हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस में। आज के लेक्चर में बच्चा जो अपना लास्ट लेक्चर से बच गया था, यानी कि अपन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, उस चीज़ को आगे प्रमोट करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम जो बच रहे हैं बोन्स, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो अपना बचा हुआ है, आज अपेंडिकुलर सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने 80 बोन्स को बड़ी आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी वे से हमने उन चीज़ों को कवर कर लिया है और आई होप आपको वो चीज़ें याद भी हो गई होंगी। ठीक है, तो उसी मेथड से, उसी तरीके से आज हम आगे बढ़ते हैं और उस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बाद बच्चा अभी जॉइंट्स भी बचे हुए हैं, टाइप ऑफ मसल्स भी बचे हैं, तो कुछ एक टॉपिक्स रह रहे हैं इस चैप्टर से, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को करना है। तो बेटा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा, या फिर हर वीडियो के अंदर मैं यही बात बोलता हूँ कि बेटा, जब तक आपको चीज़ें समझ में कब आना शुरू होंगी, जब तक आप लोग उस चीज़ के लिए थोड़े से अग्रेसिव नहीं होंगे, उस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी आप किसी भी लेक्चर को, किसी भी टीचर्स की वीडियो अगर आप देखते हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्साइट होकर बैठना है। ठीक है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर और एनर्जेटिक होना ज़रूरी है, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा ग्रिप में बनेंगी, ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। तो उस चीज़ के लिए आपको एनर्जेटिक होकर बैठना है, संयम के साथ बैठना है, यानी कि इतना समय तो आप निकाल लो ताकि आप उस लेक्चर को आराम से देख सको, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बीच में आपको छोड़ के जाना ना पड़े। ठीक है, वैसे भी मेरा जो लेक्चर होता है इतना लॉन्ग होता नहीं, फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करें? नहीं, सभी के पास तो टाइम है नहीं, और स्टूडेंट लाइफ तो इतनी बिजी है कि बच्चा हर एक के पास हर सेकंड में कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। नॉर्मल पर्सन जो है, एक बिजनेसमैन है, वो भी एक टाइम फिक्स करके पढ़ता है, या फिर जो भी वर्क करता है अपना, उसमें फ़िक्स टाइमिंग के साथ करता है। क्योंकि जिसको टाइम की वैल्यू का पता है ना बच्चा, वो लाइफ में कभी भी फेलियर को फेस नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी में कभी फेलियर नहीं आएगा, क्योंकि टाइम सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ा हथियार भी टाइम ही है। अगर बंदा टाइम को उसके हिसाब से चलता है, उसको समझता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है, वैल्यू को समझता है, तो वो बंदा अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि उसने वो चीज़ें जान ली हैं, उस चीज़ का रिस्पेक्ट उसने करना शुरू कर दिया है जो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी बच्चा टाइम को कंज्यूम कीजिए, लेकिन राइट वे में, ठीक जगह पे टाइम का लगाया हुआ आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा कुछ बोलते ना हुए मैं लेक्चर अपना शुरू करता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं बच्चा, आप भी नोटबुक और पेन साथ में रखिए, क्योंकि आपको भी ये चीज़ें उतारनी है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको भी उतारना ज़रूरी है, तो आप साथ साथ उतार भी सकते हैं, अदरवाइज़ जब मैं साइड में हूँ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है बच्चा, आज का जो अपना टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर बच्चा, जैसा आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हमने जब शुरुआत किया था स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो वहाँ हमने लिखा भी था कि एक्सियल के अंदर 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर 126 बोन पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इट कंटेन 126 बोन। ठीक है, तो आज हम इन 126 बोन को लर्न करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बैठना बच्चा और कंसंट्रेट करके पढ़ना है आप लोगों को। तो 126 बोन जो होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर, इन बोन्स को बच्चा बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर, या फिर हम यूँ कहें पहले 2 के अंदर करता है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स। ठीक है, वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चा? एक तो है लिम्ब्स एंड सेकंड है गिडल। कितने में 2 पार्ट्स हैं इसके? फर्स्ट लिम्ब्स एंड सेकंड गिडल। ठीक है, ये 2 पार्ट्स के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया गया है। लिम्स के अंदर बच्चा 120 बोन्स होती हैं एंड गिडल के अंदर ओनली 6 बोन पाई जाती हैं।
तो ये हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, लिम्स एंड गेडल। लिम्स के अंदर 120 बोन्स एंड गेडल के अंदर 6 बोन होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्स बोन के बारे में कि 120 बोन्स किस में कितनी कहाँ कहाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे लिम्स के अंदर। ठीक है, अभी मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ, फिर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। काउंट करना है आप लोगों को 120 बोन्स। तो अपना पार्ट था लिम्स। सबसे पहले तो बेटा इस लिम्स को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। किस किस में? एक होता है फोर लिम्स एंड सेकेंड हिंड लिम्स। ये 2 पार्ट्स हैं लिम्स के जिनके अंदर 60 बोन पाई जाती हैं। इसके अंदर भी 60, इसके अंदर भी 60 बोन। ठीक है, टोटल 120 हो जाता है इनका। 120 बोन्स होते हैं लिम्स के अंदर। ठीक है, तो जो अपना 4 लिम्स है इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं। ठीक है, और कितने इन नंबर में होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है चीज़ों को। तो सबसे पहले इसके अंदर बोन जो आती है बच्चा वो आती है फीमर। फीमर, ठीक है। सेकंड जो बोन रहेगी बच्चा अपनी पटेला। ठीक है, थर्ड बोन रहेगी बच्चा इसके अंदर टीबिया। ओके, एंड इसके नेक्स्ट आती है अपनी टीबिया के बाद फैबुला। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट जो है अपना टार्सल। सिक्स्थ मेटाटार्सल। मेटाटार्सल एंड 7 आता है फ्लेंजिस। फ्लेंजिस ये बोन्स है बच्चा जो अपने 4 लिम्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, फीमर, पटेला, टीबिया, फैबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजिस। ठीक है, तो इन बोन्स का नंबर कितना होता है वो चीज़ें हमें नोट करनी है यहाँ, तो ध्यान दीजिएगा बच्चा। फीमर जो होता है, फीमर सिंगल बोन है। ठीक है, पटेला है ये भी सिंगल होता है। टीबिया इनका भी नंबर सिंगल होता है बच्चा। फिर आता है अपना फैबुला, ये भी 1। एंड जो टार्सल होता है बच्चा ये 7 और मेटाटार्सल 5 एंड फ्लेंजिस का नंबर होता है 14। कितना? 14। ठीक है, 4 लिम्स का मतलब होता है बेटा जो अपने फुट यानी कि पाँव जो होता है, एक सेकेंड सॉरी बेटा, फुट नहीं, ये जो अपनी बोन्स हैं ये सारी हिंड लिम्स से रिगार्डिंग है। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। 4 लिम्स के नहीं है बच्चा ये बोन्स जो अपन को दिख रहे हैं, फीमर, पटेला, टीबिया, फैबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजिस, ये सारी की सारी बोन्स बेटा हिंड पोर्शन के अंदर आती हैं। यानी कि जो अपना पाँव होता है, जो अपना थाई होता है, यहाँ से बोन स्टार्ट हैं सारे के सारे। थाई के अंदर फीमर, फिर पटेला। ठीक है, जो अपना इसने अपन घुटने बोलते हैं, पर क्या बोलते हैं बेटा इसको लोकल भाषा में, टीबिया को, सॉरी पटेला को पाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम पाड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में तो बच्चा पाड़ी बोला जाता है टीबिया पटेला को, आपके वहाँ पता नहीं। जो मतलब बिल्कुल नी के ऊपर होता है, बिल्कुल नी के ऊपर पोर्शन पे जो बोन्स होती है उसे पटेला बोला जाता है, जो हार्ड होती है। ठीक है, तो टीबिया उससे नीचे होता है फैबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजिस। ये बोन्स सारे के सारे, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अभी अपना 2 या 1 सेकंड पहले कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैंने आपको बोला कि ये सारी की सारी बोन्स 4 लिम्स के अंदर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। तो बेटा ये जब बोन्स हैं जो लिखी हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी बोन्स हिंड लिम्स के अंदर आती हैं। किसमें? हिंड लिम्स के अंदर, जो अपने पाँव होते हैं,
फुट रीजन के अंदर ये बोन्स देखने को मिलती हैं, जो टोटल 60 इन नंबर होती हैं। यू मे काउंट इट। देखो बेटा, आप काउंट करो इसे। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 एंड फ्लेंजेस 14। तो टोटल अगर हम इसको काउंट करेंगे ना बेटा, तो ये कितने आएंगे? 1 1 2, ठीक है, 3 4, 7 और 4 11, 11 एंड 5 11 एंड 5 16, 16 एंड 14 कितने हो गए? टोटल 30 हो गया। 30 बोन्स हो गए। तो बेटा ये जो बोन्स है ना हिंड लिम्स की, ये जो बोन्स हैं ये एक पाँव के अंदर होती है, इन सिंगल फुट, ठीक है, 1 फुट के अंदर होती हैं। 1 लेग के अंदर 30 बोन्स पाई जाती हैं। वो टोटल लेग्स कितनी होती हैं? सबको पता है ये बातें। लेग्स होती हैं 2, तो एक लेग्स के अंदर अगर 30 बोन्स है तो दूसरे में भी इतनी होनी है, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो दूसरे में भी यही मिलेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? 30 + 30 = 60 बोन्स। हो गए बच्चा? अब आप काउंट कर सकते हो। यानी कि हिंड लिम्स के अंदर टोटल 60 बोन होती हैं, यानी कि 2 जो अपने पाँव हैं, जो लेग्स हैं, उनमें 60 बोन पाई जाती हैं। तो जो एक लेग्स, यानी कि इनके अंदर जो बोन्स के टाइप हैं, वो बोन्स के टाइप मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करें फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस। ये एक लेग्स की बोन है और दूसरी लेग्स में भी क्या रहेंगी? बिल्कुल सेम पोर्शन रहेगा, ठीक है। फीमर बोन को बेटा सबसे लॉन्गेस्ट बोन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी जो हड्डी है अपनी, कौन सी होती है? फीमर बोन को बोला जाता है, ठीक है। फीमर बोन सबसे लार्ज लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। और जो अपना टिबिया होता है, नहीं टिबिया नहीं बेटा, पटेला, पटेला को सिज्मोइड बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिज्मोइड बोन। टिबिया, पटेला को सिज्मोइड बोन बोला जाता है, ठीक है। और जो फेबुला बोन है, क्या है? फेबुला, ये सबसे थिन, पतली होती है, थिनेस्ट बोन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे थिनेस्ट जो बोन होती है वो फेबुला होती है। कॉन्फर्म? आगे समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। जो अपनी फीमर बोन है इसको सबसे लॉन्गेस्ट बोन बोला जाता है। पटेला बोन का दूसरा नाम सिज्मोइड बोन भी है, ठीक है। सबसे जो थिनेस्ट, सबसे पतली जो बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उस बोन्स को क्या बोलते हैं? फेबुला, ठीक है बेटा। यहाँ से आप 60 बोन काउंट करो। देखो अगर समझ में नहीं आता है तो अपना नो जो डाउट है वो राइट कर लीजिए, आप राइट डाउन करें, ठीक है। और अगर उस चीज़ के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलो बेटा अब शुरू कर लेते हैं अपना 4 लिम्स जो बचा हुआ है। फोर लिम्स की जो बोन है बच्चा वही 16 नंबर होती हैं, ठीक है। ये जो बोन्स हैं ये अपने हाथ के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो बोन्स कौन कौन सी हैं उनको आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। देखो बेटा, जो सबसे पहले इनमें आएगी वो आती है ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन। सेकंड आता है रेडियस। फिर आता है अपना अल्ना, ठीक है। अल्ना बोन लिख लो पूरा, रेडियस, अल्ना। फिर आता है कार्पल, मेटाकार्पल, and last phalanges। ठीक है, तो ये बोन्स हैं जो अपने हाथ के अंदर पाई जाती हैं, 4 लिम्स पोर्शन के अंदर। तो बेटा ये जो ह्यूमरस बोन है, क्या है? ह्यूमरस बोन है, ये कितना होता है? सिंगल इन नंबर, ठीक है।
रेडियस भी क्या है, सिंगल है। अल्ना ये भी सिंगल होता है, लेकिन जो कार्पल है ये है 8, मेटाकार्पल 5 एंड फ्लेंजिस जो है ये होते हैं 14। ठीक है, अब इसको काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 8 11, 11 एंड 5 16, 16 प्लस 14 कितना हो गया, टोटल 30 नंबर ऑफ बोन्स। ये किसके अंदर है, एक हाथ के अंदर, यानी कि जो अपना एक हैंड है, वन हैंड, इसके अंदर होती हैं कितनी, टोटल 30 नंबर ऑफ बोन्स। एंड डबल हो जाएगा क्योंकि डबल हैंडेड होते हैं अपन, तो इसमें 60 नंबर ऑफ बोन्स आपको कैलकुलेट, जब आप काउंट करोगे तो इसका जो सम अप आएगा वो आएगा 60 बोन्स। ठीक है, तो ये हैं अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर लिम्स में पाई जाने वाली 120 बोन्स। ठीक है, जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, यानी अभी अपना इससे पहले अपन हैंड लिम्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, अब आपके सामने क्या है, 4 लिम्स के बारे में। तो बेटा ह्यूमरस जो ये बोन होती है अपनी, बाइसेप ट्राइसेप जिसे बोलते हैं, ह्यूमरस ये सामने वाली रेडियस, एंड बैक साइड जो होता है ये क्या है, सामने वाली रेडियस होती है ये वाली, पीछे का अल्ना, ये जो बीच में है चूड़ियाँ जहाँ पहनते हैं अपन, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है बच्चा, इसमें वो कौन सी होती हैं, कार्पल। ठीक है, जैसे ये बीच वाली ये वाली है, ठीक है, जहाँ पे फिंगर्स लगे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। एंड जो फ्लेंजिस ये उंगलियों की हैं, ठीक है, जिसमें 3 बैंड होते हैं, तो ये क्या है, फ्लेंजिस हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। फिर भी डाउट होता है तो आप राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में और उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर बाई से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं स्कूल ग्रुप से, तो वहाँ से भी आप मेरे को डाउट सेंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, बचे हुए 6 बोन को कंप्लीट करेंगे अभी। चलो बच्चा, आप शुरू करते हैं अपनी जो लास्ट एंडिंग पोर्शन में है, बोन्स गिरिडल। ठीक है, गिरिडल कितने बोन्स हैं इसमें, 6 बोन होती हैं। गिरिडल्स को 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चा, कौन कौन सा, एक होता है पेक्टोरल, पेक्टोरल एंड नेक्स्ट पेल्विक। पेक्टोरल एंड पेल्विक 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है। पेक्टोरल के अंदर टोटल 4 बोन्स हैं और पेल्विक में आती हैं 2। ठीक है, पेक्टोरल में 4 बोन्स एंड पेल्विक में 2 बोन्स, टोटल कितने हैं, 6 होती हैं गिरिडल के अंदर। तो पेक्टोरल में जो 4 बोन्स हैं बच्चा, वो कौन कौन सी आएंगी, तो देखना एक बार। पेक्टोरल जो पोर्शन है अपना, पेक्टोरल के अंदर 2 बोन होती हैं, 2 टाइप्स की बोन है। एक तो शोल्डर बोन, ठीक है, एंड जो दूसरा है इसके अंदर वो आएगा कॉलर बोन। ठीक है, एक तो है शोल्डर बोन और एक है कॉलर बोन। तो शोल्डर बोन जो होती है इसका दूसरा नाम है स्कैपुला बोन, एंड कॉलर बोन को बोला जाता है क्लेविकल बोन बोलते हैं इसको, कॉलर बोन को। ठीक है, तो ये 2 इन नंबर्स होती हैं और ये भी कितनी है, 2 इन नंबर्स, टोटल कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो ये है पेक्टोरल के अंदर पाई जाने वाली 2 तरह की बोन्स, शोल्डर बोन, कॉलर बोन। ठीक है, शोल्डर बोन का दूसरा नाम है स्कैपुला बोन एंड कॉलर बोन को किस नाम से जानते हैं, क्लेविकल बोन्स। ठीक है, स्कैपुला भी 2 यानी कि 2 इन नंबर्स हैं और कॉलर बोन्स भी कितनी है, 2 इन नंबर्स। ठीक है, तो ये थी पेक्टोरल बोन्स जो अपने शरीर के अंदर अपनी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पेल्विक बोन्स के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा पजलिंग हो जाएगा, मिक्सअप हो गया, तो आप इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो भाई, इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, पेल्विक बोन्स के बारे में। पेल्विक बोन्स देखो बच्चा, पेल्विक बोन्स 2 इन नंबर्स हैं,
2 बोन्स होती हैं। कौन सी? हिप बोन्स जिसे बोलते हैं अपन। क्या? हिप बोन जो होती हैं वो अपने पेल्विक रीजन के अंदर आती हैं, हिप बोन। ठीक है, ये जो हिप बोन है बच्चा, ये 2 इन नंबर्स हैं, लेकिन दीज आर मेड अप ऑफ 3 बोन्स। ठीक है, 3 बोन से मिलकर बनी हुई है, मेड अप ऑफ 3 बोन्स। 3 बोन के मिक्सअप से मिलकर बनी है, जुड़ने से बनती हैं। तो वो 3 बोन कौन कौन सी हैं देख लो एक बार। प्यूबिस, इलियम एंड थर्ड इशियम। ठीक है, तो ये हैं 3 बोन्स, इलियम, इशियम, प्यूबिस, जो तीनों मिलकर के एक हिप बोन को बनाती है। और टोटल हिप बोन्स कितनी है? 2। ठीक है, तो ये हैं 2 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन पेल्विक बोन। तो बेटा आज हम पहुंच गए हैं 206 बोन के ऊपर, यानी कि हमने 206 हड्डियां कवर कर ली हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं कि अपन ने कहाँ कहाँ कितनी कितनी बोन्स पढ़ी हैं। ठीक है, तो एक बार आप देखना इस चीज़ को। देखो बेटा, टोटल कितनी बोन्स थे? 206। ठीक है, 206 बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक्सियल, एक बार देख लेना थोड़ा सा रफली, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्सियल और अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर, ठीक है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में अपनी 80 बोन्स थी, अपेंडिकुलर में 126। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। स्कल, रिब्स, स्ट्रीनम एंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितने थे? 29। रिब्स के अंदर 26। स्ट्रीनम कॉलम में ना, रिब्स के अंदर 24 थे बच्चा। स्ट्रीनम 1 था और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन थे। तो ये टोटल कितनी हो गई? 80 बोन्स। ठीक है बेटा, इनके सब पार्ट्स के बारे में अगर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए यहीं से आप थोड़ा सा कोशिश करना रिवाइज करने की। बाकी लेक्चर तो अपलोडेड है ही, आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा। तो ये कितने हैं? टोटल 80 बोन्स थी, जो अपना एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर था। अपेंडिकुलर को बेटा डिवाइड किया गया था 2 पोर्शन के अंदर। जो पहला वाला पार्ट था वो था लिम्स, और जो सेकंड पोर्शन था बेटा इसका वो है गिडल। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लिम्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फोर लिम्स एंड सेकंड हिंड लिम्स। ठीक है, फिर बात करें गिडल, तो गिडल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? पेक्टोरल और पेल्विक, 2 पोर्शन में किया। पेक्टोरल में कितने बोन्स थे? यहाँ बात कर लें लिम्स में बेटा 120 एंड गिडल में 6 बोन। पेक्टोरल में 4 एंड पेल्विक में 2। ठीक है, पेक्टोरल के अंदर शोल्डर बोन और कॉलर बोन थे। पेल्विक के अंदर एक ही बोन थी, किसका नाम 2 बोन थी, जिसका नाम था हिप बोन। ठीक है, तो ये था अपना सारा लेखा जोखा जो 206 हड्डियों का खेल था ह्यूमन की बॉडी के अंदर। आज वो खेल ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब अपना बचता है बेटा टाइप ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, एंड सेकंड मसल्स के टाइप एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बचा हुआ है, यानी कि 2 पोर्शन अपने बच गए हैं इस चैप्टर से। बाकी जो अपना मेन जो पोर्शन था वो जैसे कि बोन के बारे में था, तो 206 बोन्स हमने अच्छे से कवर किए हैं। बड़े ही इजी ट्रिक से हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपको याद रहे, बहुत ही आसान से वर्डों में मैंने आप लोगों को बताया है। तो बेटा आप इस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज़ करके देखना, लिख के देखना। ठीक है बेटा, जितना रिवाइज़ करोगे, जितना लिखोगे, चीज़ें उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको मैं वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी भी कैसा भी कोई भी डाउट होता है तो आप उसको नोटबुक में राइट डाउन कर ले। ठीक है, राइट डाउन अगर आप लोगों ने किया है तो आप उस कमेंट को या फिर उस डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए वीडियो के में,
या फिर अगर आप स्कूल से अटैच में हैं, स्कूल में आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्कूल का, तो आप वहाँ स्कूल के ग्रुप में भी डाल सकते हैं। मैं आपको वहाँ से सॉल्यूशन दे दूँगा। वीडियो में आता है तो वीडियो के थ्रू नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगा उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।